आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 7। इसके पहले के भाग हम इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आप पहले वो देख लीजिए। आज हम आपको भाग 7 में पढ़ाएंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें पहला अनुप्रयोग क्या है? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या है? एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। त्रिज्या L, तार L को अक्ष मानकर r त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन खींचें। इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को, इस जो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है, इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? ये पहला ऊपर वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। दूसरा है ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ये गोलाई में, ये दूसरा हो गया वक्र पृष्ठ। थर्ड है समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। सममिति से वक्र पृष्ठ जो S2 है, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा तथा दिशा बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लें तो इसकी दिशा भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ S2 के लिए E और ds के बीच का कोण 0 होगा। एक बार फिर से देख लो क्या बोला इसमें। सबसे पहले माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो जाएगा? लैम्डा है। तार L को अक्ष मानकर r त्रिज्या व L लंबाई का एक बेलन खींचें। इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, ये हो गया S1। दूसरा है वक्र पृष्ठ
S2। तीसरा है समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। सममिति से वक्र पृष्ठ S2 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय बेलन के त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लें तो इसकी दिशा भी बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। इस प्रकार वक्र पृष्ठ S2 के लिए E और ds के बीच का कोण 0 होगा। अतः वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? E डॉट ds cos 0। तो ये उसको लिख देंगे E ds s। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे? E बाहर आ जाएगा s ds। ठीक है, ये टर्म है इंटीग्रेशन s ds। ये क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल है ये। ठीक है, ये इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? E डॉट 2πrl। ठीक है, अब ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ S2 के लिए निकाल लिया। अब समतलीय पृष्ठ क्या होते हैं? समतल जो वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 हैं, ये विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं? समांतर हैं। ठीक है, तो इनसे गुजरने वाला क्या हो जाएगा? समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, अतः बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 0 प्लस E 2πrl प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा? E डॉट 2πrl इक्वेशन 1। अब गॉस थ्योरम से क्या होता है? गॉस प्रमेय से पाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? इसकी जगह ये रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 2πrl इक्वेशन नंबर 3। किंतु गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होता है? गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा? यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, जो रैखिक आवेश घनत्व से निकाला था। कुल आवेश Q इज इक्वल टू
लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू एल, या लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है यहाँ पे? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू लैम्डा एल इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ई बराबर एल से एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये क्या हुई? इक्वेशन नंबर 4 दे दिया इसको। यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण का व्यंजक है। यही क्या है? यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे? यहाँ पे r ले लेंगे, यहाँ e ले लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती में ग्राफ कैसा बनता है? ये बनता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ r आ जाएगा, यहाँ e आ जाएगा और ये ऐसा इसका ग्राफ हो जाएगा। एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या है अपना? अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। माना L लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। तार L को अक्ष मानकर तथा R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन खींचें। इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, नंबर 2 वक्र पृष्ठ S2, नंबर 3 समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ठीक है, सममिति से वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा तथा दिशा बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लें तो इसकी दिशा भी बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी अतः वक्र पृष्ठ S2 के लिए E और ds के बीच का कोण 0 होगा। अतः वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s e डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s e ds cos 0। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन s e ds इज इक्वल टू e, यहाँ बाहर ले लिया कांस्टेंट है, s ds। जो ये वाला टर्म है ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, पूरा वक्र पृष्ठ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एल। तो इस टर्म की जगह क्या रख देंगे? 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा E डॉट 2 पाई आर एल। S1 व S2 वैद्युत क्षेत्र के समांतर हैं,
इसलिए उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो ये क्या तीन भाग जो विभाजित किए गॉसी पृष्ठ के, वो क्या हो जाएंगे, फाई इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो वैल्यू रख देंगे, फाई इज इक्वल टू 0 प्लस E2πRL प्लस 0, तो ये हो जाएगा E.2πRL। इक्वेशन 1 दे दी। गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E.2πRL। गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, या लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू है वो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E.2πRL। L से L यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से इसका ग्राफ खींचेंगे, इस एक्स अक्ष पर R ले लेंगे, इस एक्सिस पर E ले लेंगे, और इसका ये ग्राफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक रेखा आवेश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। अभी निकाला अपन ने, क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये क्या हो गया, E बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। R बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से निकालना क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, E × 2 एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, इंटू में 1/2 E.R। यहाँ पे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। वो क्यों किया, 1 मिनट ये देख लेते हैं। क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, तो 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹ इंटू 1/2। ई क्या है, 9 × 10⁴ R है, इंटू 4 × 10⁻²। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 9 से ये कैंसिल हो गया। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो रैखिक आवेश घनत्व आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक रेखा आवेश है, तो रेखा के लिए अपन ने अभी निकाला है, तो ये हो जाएगा, E की वैल्यू दी है, R की दी हुई है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, अर्थात
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के दोनों ओर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। क्या बोले, सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी, चादर के अभिलंबवत होगी। चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि P डैश चादर की लंबवत हो। P डैश को अक्ष मानकर 2R लंबाई का एक बेलन की रचना करते हैं। माना चादर के दोनों ओर इस बेलन के प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब बेलन का बंद पृष्ठ एक गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये हो गया पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, तो ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, ये मान लो S1 है ये वाला पृष्ठ, ये पूरा वक्र पृष्ठ S2 है और ये S3, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया। जो आपका S2 वाला वक्र पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र E के समांतर है, अतः इससे होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बेलन के वृत्तीय सिरे S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E इंटू A प्लस E इंटू A, दोनों से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ये E इंटू A, तो 2E इंटू A, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इस प्रकार बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, S1 ये हो गया और S3 ये हो गया, ये भी क्या है E डॉट A प्लस 0 प्लस E डॉट A, तो ये क्या हो जाएगा 2E A, ये क्या हो गया 5E। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस प्रमेय से पाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E A। ठीक है, किंतु सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। समीकरण नंबर 3 से
समीकरण 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 4। यही अभीष्ट व्यंजक समीकरण 4 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र E दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, अतः चादर के दोनों ओर एक समान विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में प्राप्त होते हैं। अतः चादर के दोनों ओर एक समान विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा डेरिवेशन क्या है। अपना था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। सममिति से वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के दोनों ओर चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि P डैश चादर के अभिलंबवत हो। P डैश को अक्ष मानकर 2R लंबाई का एक बेलन की रचना करते हैं। माना चादर के दोनों ओर बेलन के प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तब बेलन का बंद पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ जो है, बेलन का वक्र पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बेलन के वृत्तीय सिरे ये हैं। ठीक है, दोनों वृत्तीय सिरे विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं, अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा E डॉट ए बराबर 2E डॉट ए। इस प्रकार बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पाई E बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 से भी क्या हो जाएगा E डॉट ए, S3 से भी E डॉट ए, और जो S2 वक्र पृष्ठ है इससे क्या हो गया 0 हो गया। तो फाई E बराबर 2E डॉट ए। गॉस प्रमेय से क्या होता है फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 बार 2 से तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 2EA। ठीक है, किंतु सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E डॉट A। A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अभीष्ट व्यंजक है। चादर के दोनों ओर एक समान विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में प्राप्त होते हैं।